4 और कम से कम 9 पॉइंट तक भी ये मतलब टेबल आपको याद रहना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये टेबल लगती है वहाँ पे, इसके वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना पड़ता है। उसका और एक तरीका मैं अगर बताऊँ तो ये तो होगा कि इन शॉर्ट हम किस तरह याद रख सकते हैं टेबल बना के। और एक मेथड होता है गाइस, उसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड मेथड। और एक मेथड इस टेबल को याद करने का वो होता है गाइस लेफ्ट हैंड मेथड। ये एक्चुअली मेथड नहीं है गाइस, ये एक ट्रिक है। सो इस ट्रिक पे बेसिकली आपको ये होता है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड को मतलब कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है गाइस। आपका जो थंब होगा वहाँ पे होगा 0 डिग्री गाइस, और जो ये वाली फिंगर होगी इसको आप 30 डिग्री कहोगे, और इसके लिए आपको 45, ये आपकी 60 डिग्री और ये आपकी 90 डिग्री। अब जब साइन की बारी आई तो आपको मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको चेक करना है गाइस, और कॉस के लिए आपको मतलब क्लॉकवाइज चेक करना। अब क्या चेक करना है वो मैं भी बताता हूँ गाइस। इस फॉर्मूले पे आपको इन शॉर्ट मतलब इस ट्रिक के अंदर आपको क्या करना है गाइस, देखो डिवाइड पे हमेशा हर एक के 2 रखना है, और ऊपर अंडर रूट, ये तो हमेशा हर एक पे रहेंगे गाइस। अब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट। फिंगर्स लेफ्ट इसका क्या मतलब है गाइस, अभी मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ गाइस कि, और हमें पता है कि साइन के लिए हमें कहाँ जाना है, साइन के लिए हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज, और कॉस के लिए हम जाएंगे क्लॉकवाइज गाइस। कॉस के लिए क्लॉकवाइज और साइन के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज गाइस। ठीक तरीके से याद रखना। साइन के लिए क्लॉकवाइज का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें निकालना है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 मीन्स 60 के बाद कितने मतलब फिंगर्स बचते हैं गाइस, और चेक किस हिसाब से करना है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स 60 के एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो 60 से इस साइड कितने बचते हैं, 1 2 3। और हम लिखते हैं इसके लिए अगर हमें निकालना है फॉर एग्जांपल साइन 60, साइन 60 डिग्री, और हमें पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं साइन 60 को, साइन को हमें सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज जाना है गाइस, मीन्स यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो 60 के बाद एक उंगली बचती है गाइस क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज बचेंगे तो 3 उंगलियाँ, 1 2 और थंब, 3 उंगलियाँ बचती हैं। तो अंडर रूट तो आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ फिंगर्स की बात करेंगे तो कितने फिंगर्स बचते हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो 3 और डिवाइड पे 2। और साइन 60 का वैल्यू हमें पता है कि किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3/2 के बराबर। इसी तरीके से अगर साइन का और एक वैल्यू चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल साइन 90 को चेक करेंगे guys। साइन 90 को पहले तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे कि कितनी उंगलियां बचते हैं, 1 2 3 4। साइन 90 यहाँ पर करता हूँ गाइस, साइन 90 अंडर रूट रखना है गाइस डिवाइड पे 2। अब अंडर रूट के अंदर कितने आएंगे कि कितने उंगलियां बचती हैं, साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, 1 2 3 4, 4 उंगलियां बचती हैं तो अंडर रूट 4, जो कि बराबर होता है 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, विच 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर। और साइन 90 हमें पता है कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है गाइस। अब और एक वैल्यू निकालते हैं गाइस, फॉर एग्जांपल हम 30 का निकालेंगे, साइन 30 का निकालेंगे। साइन 30 के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमें जाना किस तरह है, एंटी क्लॉकवाइज कितना उंगलियां बचते हैं, साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज याद रखना गाइस, इस साइड कितने बचते हैं, एक उंगली बचती है। अंडर रूट हमेशा रहेगा डिवाइडेड पे 2, और अंडर रूट के अंदर 1, अंडर रूट 1 का 1, 1 का रूट 1 ही होता है गाइस, 1 डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है कि साइन 30 किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। अब हम चेक करेंगे साइन 45 के लिए। देखो भाई साइन 45 के लिए, साइन 45 के लिए सबसे पहले ये बात आपको याद रखना गाइस, साइन 45 ये था साइन 30 के लिए, और साइन 45 हम चेक करेंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट हर एक के साथ रहने वाला है डिवाइडेड पे 2। अब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा वो कर डिसाइड करेंगे कि कितने फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइजली बचते हैं। साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज, कॉस के लिए आप जाओगे हमेशा किस साइड, क्लॉकवाइज जाओगे गाइस। कॉस का मतलब सी मीन्स क्लॉकवाइज, इस तरह भी आप याद रख सकते हो गाइस। सो 45 के लिए 45 वाला एंगल, ये वाली उंगली आपकी जो है 45 डिग्री है गाइस, और इसके एंटी क्लॉकवाइज कितने बचते हैं, 1 2 अंडर रूट 2। अब कोई कहे कि अंडर रूट 2/2 है भाई, लेकिन हमें पता है कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2। सो गाइस हम इस तरह कर सकते हैं, देखो अंडर रूट 2 हम कर सकते हैं कि
√2 डिवाइडेड बाई, इस √2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ कि नहीं, √2 इंटू √2 2 के बराबर ही होता है गाइस, एक √2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 के बराबर, 1 डिवाइडेड बाई √2 के बराबर। अब ये हो गया गाइस साइन के लिए। अब देखते हैं हम कॉस के लिए। कॉस के लिए किस तरह, मतलब लेफ्ट हैंड मेथड, या इसको आप ट्रिक कहेंगे, ट्रिक, ये तो ट्रिक ही है गाइस, ये लेफ्ट कोई मेथड नहीं है, ये ट्रिक है। ट्रिक एक्चुअली इसको याद रखने का एक तरीका है। अब कॉस के लिए आपको जाना है गाइस क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है कॉस 45, अंडर रूट इसमें भी रहेगा डिवाइडेड बाई 2, सब में हर एक पे रहेगा गाइस अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। और कॉस और साइन के लिए इतना याद रखना कि साइन के लिए आप नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट वो एंटी क्लॉकवाइजली देखोगे, और कॉस के केस पे क्लॉकवाइज। अगर देखेंगे तो कॉस 45 के लिए 45 ये वाला रहा गाइस, और हमें देखना है कॉस 45 के लिए कितने बचते हैं, 1 2, तो अंडर रूट के अंदर आएगा 2, विच इज इक्वल टू जो हमने अभी अभी किया वो होता है 1/√2 के बराबर। और हमें पता है कि कॉस 45 की वैल्यू किसके बराबर होता है गाइस, 1/√2 के बराबर। अगर फॉर एग्जांपल हाँ भाई, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमने साइन की केस पे नहीं किया, हम करेंगे साइन, अगर हमें निकालना है 0 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का, 0 डिग्री ये वाला होगा गाइस, और साइन के लिए हम एंटी क्लॉक वाइजली देखते हैं, और इसके पीछे कोई अंगुली बचती है क्या, नहीं, तो अंडर रूट के अंदर आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0, और साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब कॉस का और एक केस देखेंगे गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस 60, कॉस 60 निकालने के लिए हमें कॉस के लिए हम जाते हैं क्लॉकवाइज, 60 ये रहा गाइस, और क्लॉकवाइज कितनी अंगुलियां बचती हैं, एक अंगुली, अंडर रूट हमेशा रहेगा डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता है कि कॉस 60 किसके बराबर होता है गाइस, 1/2 के। इस तरह आप कॉस के बाकी फार्मूलास आपको ट्राई कर लेना गाइस। अब टेन कॉसेक, भाई इन दोनों का तो हो गया, अब इनका क्या बनेगा, टेन कॉसेक सेक कॉट के लिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना गाइस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेन की बात करेंगे कि हम टेन को क्या क्या कर सकते हैं, टेन का हमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था गाइस कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और हमें निकालना है थीटा जो है हमारे पास एंगल जो है हमें 45 निकालना है। मीन्स कहने का मतलब है कि हमें निकालना है टेन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू वो होगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री के बराबर। अब साइन 45 के लिए हमें पता है गाइस, साइन के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो 1 2 √2 डिवाइड पे 2 रखना है, क्योंकि साइन का वैल्यू हमें पता करना है गाइस, और डिवाइडेड बाय, अब साइन का अलग से आप पता कर लो गाइस साइन, और उसके बाद डिवाइड करना है। साइन का भी अभी मैंने सिखाया गाइस, अंडर रूट और 2 तो हर एक के साथ रहता है, और साइन के लिए हम क्या चेक करते हैं, एंटी क्लॉकवाइजली। अब कॉस के लिए अंडर रूट भी रहेगा डिवाइडेड पे 2 भी रहेगा, अब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, कॉस के लिए हम क्लॉकवाइज जाते हैं, 1 2 2 और 2 कैंसिल विच इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √2 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर, और tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। आई होप गाइस ये आपको समझ आया होगा। देखते हैं आप tan 60 का, tan 60 जो बराबर होगा वो होता है गाइस साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60, इसी के बराबर होगा गाइस। और साइन 60 का हमें पता है कि साइन के केस पे ये डिवाइड दोनों के बीच में कॉमन है गाइस। अब साइन 60, साइन के लिए हमें पता है कि ट्रिक अंडर रूट और 2 तो हमेशा रहेंगे। अब साइन 60 के लिए रूट के अंदर कौन सा नंबर रहेगा, साइन 60 ये रहा गाइस 60 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइजली चेक कीजिए 1 2 3, अंडर रूट के अंदर 3 रहेगा डिवाइडेड बाई कॉस 60 के लिए अंडर रूट और 2 तो हर एक पे रहना ही रहना है गाइस, कॉस और साइन के दोनों के मसले पे। अब कॉस 60, कॉस के लिए हम जाते हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज पे कितनी उंगलियां बाकी बचती हैं, 60 के बाद एक उंगली, अंडर रूट 1 2 और 2 कैंसल विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। भाई अंडर रूट कैंसिल मत कर लेना, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अंडर रूट 1 के बराबर ही होता है विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3। और tan 60 का आप वैल्यू देखो गाइस तो आपको पता चलेगा। बाकी जो भी फॉर्मूलेस होते हैं गाइस, बाकी जितने बचते हैं मैं आपको tan 90 निकाल के दिखाता हूँ गाइस, क्योंकि वो नॉन डिफाइनेड है। तो tan 90 डिग्री विच इज इक्वल टू वो बराबर होगा साइन 90 डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन 90 के लिए हमें पता है गाइस ये वाला दोनों के बीच में कॉमन वाला डिवाइड, साइन के लिए हमें अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 रखना पड़ेगा, अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 ये तो रखना ही रखना है। अब अंडर रूट के अंदर क्या होगा, साइन 90 क्लॉकवाइज चेक करो, वहाँ साइन 90 सॉरी ये वाला 90 1 2 3 4
सॉरी गाइस, सॉरी यहाँ पे लिखना है। और 90 के लिए क्लॉक कॉस 90 के लिए 90 क्लॉक वाइज जाते हैं, कुछ भी नहीं है गाइस, 0, विच इज इक्वल टू 4 का अंडर रूट 4 जो 2 के बराबर होता है गाइस, डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई 2 0 के बराबर होता है गाइस। और 1 डिवाइडेड बाई 0 अभी अभी बोला था गाइस, ये जो नंबर अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनेट कहते हैं गाइस। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो गाइस कॉसेक का भी। कॉसेक को आप 1/sin कर लेना गाइस। कॉसेक अगर निकालना होगा वो आप करोगे 1/sin, 1/sin करोगे। 1 को ऐसे ही रहने देना गाइस, साइन के लिए अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और अंडर रूट के अंदर अगर साइन फॉर एग्जांपल हमें निकालना है कॉसेक थीटा देके हमें 45, तो 1 डिवाइड बाई साइन 45 के बराबर होगा गाइस। और साइन के लिए हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 रूट के अंदर आएगा 2 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अगर इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 डिवाइडेड, मतलब इसको ऊपर लेंगे तो गाइस इनका रेसिप्रोकल होगा, विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √2। और इस √2 को हम लिख सकते हैं गाइस, और 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, एक √2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू √2। याद रखना गाइस 2 जो बराबर होता है √2 इंटू √2 कैंसिल। ये आप ये किस तरह होता है गाइस, ये मतलब बहुत सारे टीचर्स आपको नहीं बताएंगे। याद रखना कि √2 इंटू √2 का मतलब होता है कि √4, और √4 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, जो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है गाइस। अब यहाँ पे तो डिवाइड पे 2 और एक रूट कैंसिल, और बचा 1 विच इज इक्वल टू √2 के बराबर गाइस, याद रखना गाइस। बाकी भी आप निकाल सकते हो गाइस। कॉट के लिए आप रखोगे कॉस डिवाइडेड बाई साइन, इसी तरीके से कर लेना गाइस। आई होप गाइस आज के ये वीडियो टिप्स और ट्रिक्स पूरे आपको अच्छे लगे होंगे। लगे हो तो लाइक कर लेना गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। सो गाइस थैंक यू, कल करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।